पिछली क्लास में हमने सीखा था कि बाय, सेल और शॉर्ट सेलिंग कैसे काम करती है। हमने देखा था कि ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है। अगर क्लास एक नहीं देखी तो पहले उसको जाकर देख लो। लेकिन आज हम ट्रेडिंग की सबसे पावरफुल चीज सीखने वाले हैं और जो एक्चुअली मार्केट में सबसे बेस्ट काम करती है वो है प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि 1000 इंडिकेटर्स लगा लो, आरएसआई लगा लो, एमएसीडी लगा लो। पर मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपको सिर्फ खाली चार्ट देखकर समझ में आने लग गया कि प्राइस क्या कर रहा है, तो आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ तो कर लेते हैं, पर फिर भी उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पर प्राइस एक्शन पढ़ना नहीं आता। आज हम एग्जैक्टली यही सीखेंगे कि परफेक्ट एंट्री कैसे लेनी है। नोटबुक निकाल लो, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअली में क्या है। एकदम सिंपल भाषा में, सपोर्ट आपके घर का फर्श है। जब कोई बॉल फर्श पे गिरती है तो वो वापस ऊपर उछालती है। रेजिस्टेंस आपके घर की छत है। जब बॉल छत पे लगती है तो वापस नीचे गिरती है। लेकिन नए ट्रेडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो चार्ट पर एक पतली सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। भाई, मार्केट कोई मैथ्स का पेपर नहीं है जो एग्जैक्ट मिलीमीटर की लाइन को रिस्पेक्ट करेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होते, ये हमेशा एक जोन होते हैं। आपको चार्ट पर एक लाइन नहीं, एक रेक्टेंगल बनाना है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स किसी एक एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट पर नहीं बैठे होते, वो एक पूरे एरिया में एक्टिव होते हैं। तो रूल नंबर 1, हमेशा जोन्स ड्रॉ करो, लाइंस नहीं। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। मान लो प्राइस आपके सपोर्ट जोन पर आ गया। नया ट्रेडर क्या करेगा? वो आंख बंद करके वहां तुरंत बाय का बटन दबा देगा। और यही सबसे बड़ी गलती है। आपको तब तक बाय नहीं करना है जब तक मार्केट आपसे खुद आकर ना बोले कि हाँ भाई, अब मैं यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार हूं। और मार्केट हमसे बात कैसे करता है? कैंडल स्टिक्स के थ्रू। इसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। जब प्राइस सपोर्ट जोन में आता है तो आपको वहां पर बायर की ताकत देखनी है। कैसे देखेंगे? मान लो वहां पर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी बॉडी छोटी है और नीचे की शैडो बहुत बड़ी है, जिसे हम पिन बार या हैमर कैंडल कहते हैं। इस लंबी विक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, पर बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने प्राइस को वापस ऊपर पुश कर दिया। ये होती है प्राइस एक्शन की पावर। ये आपका सिग्नल है। जब आप सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक्स को मिला देते हो तो इसको ट्रेडिंग की भाषा में कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। मतलब दो पावरफुल चीजें एक ही इशारा कर रही हैं। अगर आप सिर्फ बीच चार्ट में कहीं भी हैमर कैंडल देखकर बाय करोगे तो लॉस होगा। अगर आप बिना कैंडल देखे सिर्फ सपोर्ट पर बाय करोगे तो भी लॉस हो सकता है। लेकिन जब सपोर्ट जोन प्लस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है तब आपका विन रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। यही वो सीक्रेट है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। आज का आपका होमवर्क ये है, ट्रेडिंग व्यू ओपन करो। पिछली क्लास की तरह गोल्ड या बिटकॉइन का चार्ट खोलो। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाओ और वहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स ड्रॉ करो। फिर नोटिस करो कि जब प्राइस उन जोन्स में आता है तो वहां कैसी कैंडलें बनती हैं। आज आपने मार्केट का स्ट्रक्चर और एंट्री पॉइंट समझ लिया। लेकिन एक प्रो ट्रेडर और एक गैम्बलर में क्या फर्क होता है? वो होता है उसका अपने रिस्क पर कंट्रोल। अगली क्लास में हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। मैं बताऊंगा कि कैसे एक प्रो ट्रेडर 10 में से 4 बार भी जीतकर अमीर बन जाता है। अगर आपको यह प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया तो कमेंट में लिखो, प्राइस एक्शन इज किंग। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।